नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज हम लोग ईसीआर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन में 25% कोटा के तहत स्टेशन मास्टर का लेवल 6 के समान चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 16/7/2023 को किया गया था, जिसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे। कुल समय था 120 मिनट और टोटल मार्क्स जो है वो 50 नंबर का था। तो आज हम लोग उस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आज हम लोग 1 से 60 प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी के जो सेकंड पार्ट आएगा इसका वीडियो का, उसमें हम लोग 60 से 110 का जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे सभी प्रश्न समझ में आए। हम लोग जो प्रश्न पे डिस्कस करना होगा उस पर डिस्कस भी करेंगे और थोड़ा तेजी से चलेंगे जिससे वीडियो छोटा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, चाहे वो स्टेशन मास्टर, रेलवे ट्रेन मैनेजर, टीटी, रेलवे ग्रुप बी प्रमोशन, जेई या किसी भी डिपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में नए नए ज्वाइनिंग किए हैं, या रेलवे जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में किसी प्रकार का एचआरएमएस, उम्मीद कार्ड, ई ऑफिस इत्यादि से संबंधित आपको कोई समस्या है तो इस यूट्यूब चैनल पे उस प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाता है, आप जाकर देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू। आज का पहला प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि हुबली। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी सीईओ कौन है? तो अभी वर्तमान में 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अनिल कुमार लोहाटी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनपुर मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1978 ईस्वी को सोनपुर मंडल की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस मंडल की सीमा सोनपुर मंडल के साथ लगती है? तो देखिए, सोनपुर मंडल के साथ जो है वो धनबाद की सीमा नहीं लगती है, डीडीयू यानी कि मुगल सराय की भी सीमा नहीं लगती है, आसनसोल की भी नहीं लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदा, यानी कि इधर कटिहार साइड जो है सोनपुर से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कटिहार साइड जो है सोनपुर से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सेवा में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि IRPFSS। IRPFS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, यानी कि आरपीएफ के जो अधिकारी होते हैं वो सिविल सेवा एग्जामिनेशन के द्वारा चुनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर है, अमृत भारत स्टेशन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 6 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि स्टेशन विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न है, RLDA का मुख्य कार्य क्या है? RLDA का मुख्य कार्य क्या है? तो 7 नंबर का RLDL का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए आप। RLDA का फुल फॉर्म होता है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि रेल को डेवलप करने से संबंधित है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भारतीय रेलवे के लिए परिसंपत्ति निर्माण, यानी कि रेवेन्यू का निर्माण करने से संबंधित है RLDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के रेल मंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, राम नाइक भी रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस भी रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे हैं, प्रमोद महाजन कभी रेल मंत्री नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 8 का डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो देखिए पहले जो था दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में था, लेकिन अभी वर्तमान में मार्च में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए हैं हुबली। 9 नंबर का जो है हुबली पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो याद कर लेंगे। अब राइट आंसर हुबली हो जाएगा, पहले गोरखपुर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा स्टेशन स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूम। ये जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है एक स्टेशन घूम, जो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, जो लोग एग्जाम दिए हैं उनके लिए। ये देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन होगी। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी नहीं कटे, तो ये 7 के बाद जो है ये 11 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसको आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, तो 24 + 3/3, यानी पहले हम लोग बोर्ड मास का यूज करेंगे। तो पहले प्लस और भाग है, तो भाग का प्रक्रिया करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, और 24 में 1 जोड़ेंगे 25, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12 का बी। अब क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द 60% ऑफ 80, व्हाट इज द 6% ऑफ 80, यानी 80 का 6% क्या होगा। तो 80 का 6% जो होगा, यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे, बटे भागा आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 8 8 6 जब 48 और नीचे 10 है तो 1 दशमलव देंगे 4.8, इसका आंसर होगा। लेकिन गलती से ये दिया हुआ है, यहाँ 4.8 ही होना चाहिए राइट आंसर, इसको मानिए 4.8 को मिस हो गया है, डॉट नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्टेशन मास्टर का कर्तव्य नहीं है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ट्रेनों की प्राथमिकता तय करना, यानी किस ट्रेन को पहले चलाना है किसको नहीं चलाना है, ये स्टेशन मास्टर तय नहीं कर सकता है, ये बोर्ड कंट्रोल से तय होता है। बाकी ये जो है वो स्टेशन के सामान का रख रखाव का जिम्मेदार होगा, वो स्टॉक के संबंध में आंकड़ा बनाए रखेगा और उन्हें समय पर कंट्रोल भेज देगा। सी नंबर में यात्री और कर्मचारियों की अत्यधिक सुरक्षा के साथ त्वरित और विनम्र सेवा प्रदान करनी, ये तीनों उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच मिनिस्ट्री कंट्रोल द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, यानी रेलवे सुरक्षा आयोग के कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि नागरिक उड्डयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए किस फर्म का उपयोग किया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, देखिए SF1। किसी भी कर्मचारी को हटाना होगा या निलंबित करना होगा तो उसको SF1 दिया जाता है, SF से होता है स्टैंडर्ड फर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अपराधी रेलवे कर्मचारी द्वारा बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कोहरे के संकेत है, यानी कि कुहासे को कौन इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सिग्नल पर कॉल लगाना, एडवांस स्टार्टर, डिस्टेंस नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा डिटोनेटर्स, यानी पटाखा सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर, सामग्री ट्रेन की BBC की वैधता क्या होती है। तो 19 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर, जब SM स्टेशन ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करता है तो LP द्वारा कौन सी सिटी कोड बजाया जाता है। जब स्टेशन मास्टर किसी थ्रू ट्रेन पर ऑल राइट सिग्नल का एक्सचेंज नहीं करता है तो ड्राइवर द्वारा कौन सी सिटी बजाया जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 छोटी सिटी। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 है, शंटिंग परिचालन के लिए अधिकतम अनुमत गति क्या है, यानी शंटिंग के लिए अधिकतम गति कितना है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा शंटिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है
22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्सएन, बीसीएन, बीआरएच आदि वाली मालगाड़ी को स्थिर करते समय न्यूनतम कितने संख्या में वाहनों में हैंड ब्रेक लगाया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर, यानी दोनों तरफ से 6 बैगन, यानी इंजन की तरफ से 6 बैगन और ब्रेक भार की तरफ से 6 बैगन। क्वेश्चन नंबर है 23, 30 मिमी से कम रेल फ्रैक्चर का पता चलने के बाद पहली ट्रेन की गति क्या होगी? तो 23 का ए नंबर, यानी 10 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से पहली ट्रेन को चलाया जाएगा, उसको पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, टीएसएल के दौरान एलपी को दिया गया लिखित प्राधिकार क्या है? टीएसएल का फुल फॉर्म होता है टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग, यानी कोई सेक्शन जब डबल लाइन का होता है और एक लाइन जो हो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहाँ पे सिंगल लाइन वर्किंग ट्रेन का परिचालन कराया जाता है। तो वहाँ एलपी को क्या दिया जाता है कि यह सिंगल लाइन वर्किंग कार्य हो रहा है, वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी टीडी 602। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 25 है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर किसी भी ट्रेन को ब्लॉक स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अग्रिम ब्लॉक स्टेशन से निम्नलिखित प्राप्त न हो जाए, यानी कि अगला ब्लॉक स्टेशन से क्या प्राप्त हो जाएगा तब हम लोग एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर किसी ट्रेन को ब्लॉक स्टेशन में छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी जब तक वहां से हम लोग को लाइन क्लियर नहीं मिल जाए अगला स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 है, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए फ्रंट लाइन स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी रेल कर्मयोगी। देखिए भारत सरकार के द्वारा एक फ्रंट लाइन स्टाफ को रेल कर्मयोगी योजना लाया गया है, जिसमें यात्रियों के साथ अच्छा बिहेव, कैसे उन लोगों को अच्छी सुविधा दी जाए, उसका एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस रेल फ्रंट लाइन स्टाफ में टीटी, स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, गार्ड इत्यादि कर्मचारी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वचालित सिग्नल का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि कैसे पता चलेगा कि यह सिग्नल जो है स्वचालित है, ऑटोमेटिक है? तो उस सिग्नल पर ए मार्कर लगा रहता है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा ओडीसी का वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे ए में ए दिया है, बी में बी दिया है, सी में सी दिया है। तो ओडीसी का प्रकार 3 ही प्रकार का होता है, ओडीसी ए, ओडीसी बी, ओडीसी सी, डी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ये वाला सही है, 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, टैंक वैगनों को शंटिंग करते समय किस गति प्रतिबंध का पालन किया जाना चाहिए? अगर कोई वैगन टैंक है तो उसका शंटिंग करते समय कितने किलोमीटर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर, या 8 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखेंगे, ब्रॉड गेज यानी बीजी में 2 रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए 1676 मीटर, यानी 1.676 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन 31 है, शंटिंग परियोजनाओं के लिए जिन सिग्नलों का उपयोग करना निषिद्ध है वे है, यानी शंटिंग करने के लिए किस सिग्नल का उपयोग नहीं होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी, जैसे आउटर का प्रयोग शंटिंग के लिए नहीं होता है, होम सिग्नल का प्रयोग भी शंटिंग के लिए नहीं होता है, और एलएसएस यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल का प्रयोग भी शंटिंग के लिए नहीं होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से सफेद रोशनी को तेजी से लहराना क्या इंगित करता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तुरंत रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, जब ट्रेन किसी स्टेशन लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन के अलावा
पर खरी हो तो ताज़ा बीपीसी की आवश्यकता कितनी देर बाद होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। यानी जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पे खड़ी हो और वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन नहीं हो तो 24 घंटा हो जाने के बाद उसका नया बीपीसी बनाना आवश्यक हो जाता है और अगले टीएक्सआर पॉइंट तक ले जाने के लिए गार्ड ड्राइवर के द्वारा एक जीडीआर बनाया जाता है। उस जीडीआर के द्वारा अगले टीएक्सआर पॉइंट तक जाएगा और टीएक्सआर पॉइंट के बाद नया बीपीसी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 क्वेश्चन नंबर है, SMCLS से सुसज्जित DL पर क्लास बी स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए लाइन क्लियर कहां तक होनी चाहिए? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एंट्रिंग इनटू BSLV ऑफ ATP, यानी ATP के साथ BS में प्रवेश करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36। 36 क्वेश्चन नंबर है, रात के दौरान ART के लिए निकलने का लक्ष्य क्या है? तो रात के समय में 30 मिनट तय है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37 नंबर, ट्रेन शंटिंग के मामला में लिखित निर्देश किस फॉर्म नंबर दिया जाएगा? यानी कि किसी ट्रेन का शंटिंग कराना है तो कौन सा मेमो दिया जाएगा? तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा T806, यानी कि शंटिंग प्राधिकार का मेमो होता है T806। क्वेश्चन नंबर है, खतरे पर स्टॉप सिग्नल पार करना किस प्रकार की दुर्घटना है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सांकेतिक दुर्घटना। देखिए वहां दुर्घटना नहीं हुआ लेकिन दुर्घटना होते होते बच गया तो उसको हम लोग सांकेतिक दुर्घटना रेल के भाषा में बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक दुर्घटना डी नंबर। क्वेश्चन नंबर है, बीसीएन रेक की मानक संरचना क्या है? यानी एक बीसीएन नॉर्मल बीसीएन होती है तो उसकी मानक संरचना का अर्थ है उसमें कितने वैगन और कितने ब्रेक वाहन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी कि 42 बीसीएन नॉर्मल प्लस एक ब्रेक वाहन होना चाहिए, वो BPZI या BPZC हो। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 नंबर, यात्री परिचालन की दक्षता मापने का सूचकांक क्या है? यानी कि कोई पैसेंजर ट्रेन है तो उसकी इफिशियंसी किस प्रकार हम लोग माप सकते हैं? तो उसकी पंक्चुअलिटी के आधार पर कि वो कितनी पंक्चुअल ट्रेन पहुंची है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41। 41 क्वेश्चन नंबर है, कॉलिंग ऑन सिग्नल कौन से सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एडवांस स्टार्टर के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। देखिए जनरली जो होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल वह होम सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। रेयर केस में स्टार्टर सिग्नल और आउटर सिग्नल के नीचे भी लगाया जा सकता है, बल्कि एडवांस स्टार्टर सिग्नल के नीचे कभी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 41 का। क्वेश्चन नंबर है 42, रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल ऑन स्थिति में क्या प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन का अर्थ हो गया कि जब कोई शंट सिग्नल किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया गया हो, मान लीजिए स्टॉप सिग्नल है और यहाँ पे एक शंट सिग्नल लगा हो, ये स्टॉप सिग्नल है, यहाँ पे शंट सिग्नल लगा हुआ है, तो बोल रहा है कि जब ये किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाएगा तो इसमें ऑन की स्थिति में कौन सा बत्ती जलेगा? तो ऑन की स्थिति में इसमें कोई बत्ती नहीं जलता है। और ध्यान रखेंगे जब ये अकेले इंडिपेंडेंट लगा रहता है तो ऑन की स्थिति में इसमें दो सीधी बत्ती जलती है, और जब ये ऑफ होता है तो यहाँ भी दो तिरछी बत्ती जलेगी और यहाँ भी दो तिरछी बत्ती जलेगी ऑफ की स्थिति में। तो रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल की ऑन की स्थिति में कोई बत्ती नहीं जलता है, जब ये ऑफ होता है तो दो तिरछी बत्ती जलती है, और जब ये अकेले रहेगा तो ऑन की स्थिति में दो सीधी बत्ती जलेगा और ऑफ की स्थिति में दो तिरछी बत्ती जलेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक से अधिक विभागों द्वारा रख रखाव कार्य हेतु लाइन के एक भाग को अवरुद्ध करना कहलाता है। 43 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेटेड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ARME स्केल 1 में क्या शामिल रहता है? तो ध्यान देंगे कि ARME स्केल 1 में मेडिकल भान और सहायक भान दोनों शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। 45 है कि दिन में हरा झंडा और रात में सफेद रोशनी ऊपर नीचे लहराने का क्या मतलब है। तो देखिए, ऊपर नीचे लहराने का अर्थ है कि ट्रेन जो है वो अलग हो गया है, यानी ट्रेन दो या दो से अधिक पार्ट में बंट गया है। वो ड्राइवर को और गार्ड को इंडिकेट किया जाता है। दिन में हरा झंडा को लेके शरीर से लेके हाथ पैर तक, और रात के समय में रोशनी यानी एक टॉर्च को लेके ऊपर से लेके नीचे तक लहराने का अर्थ है ट्रेन का दो पार्ट में बंट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। किस स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपर्क फाटक किसके नियंत्रण में होते हैं। तब 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी एसएम के नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि एलसी गेट के साथ संचार विफल हो जाता है तो एसएम यानी स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को रोक देगा और क्या जारी करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी बरतने का एक आदेश देगा चालक और गार्ड को, और उस गेट का किलोमीटर देगा जिस गेट का एलसी खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एलसी गेट का वर्ग नहीं है। यानी कि देखिए, गेट जो होता है रेलवे गेट में कितने प्रकार है। तो देखिए, एक स्पेशल गेट होते हैं यानी कि विशेष वर्ग, ए क्लास गेट होते हैं और सी क्लास गेट होते हैं, और ई क्लास गेट नहीं होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49। घोसवर, देखिए हाजीपुर वैशाली में एक स्टेशन है घोसवर, और वैशाली खंड में किस प्रकार का कार्य नियम लागू है। तो वहाँ पे अभी केवल एक ट्रेन प्रणाली चलती है, एक ट्रेन जाती है और एक ट्रेन आती है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, एआरटी ड्रिल की आवृत्ति क्या है। यानी कि एआरटी ड्रिल मॉक ड्रिल जो होता है वो कितने महीने में करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 50 का बी नंबर, यानी कि 3 महीने में एक बार मॉक ड्रिल होनी चाहिए एआरटी का। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 है, मोटर ट्रॉली स्वतंत्र रूप से भेजने का प्राधिकार क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए नंबर, यानी टीए 1525। क्वेश्चन नंबर 52 है, पॉइंट और क्रॉसिंग पर चलते समय मोटर ट्रॉली की गति कितनी प्रतिबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर है 53। गेट सिग्नल की पहचान क्या है। तो कैसे पहचानेंगे गेट सिग्नल है, तो वहां पे जी का मार्का लगा रहता है, तो हम लोग समझ जाएंगे उस सिग्नल के नीचे एक जी का मार्का लगा रहता है, तो ये गेट सिग्नल का पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 54 नंबर, एलएचबी कोचिंग स्टॉक पर किस प्रकार के एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। तो 54 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर है 55। ओडीसी को केवल पूर्व मंजूरी के साथ परिवहन के लिए ट्रेन से जोड़ने की अनुमति दी जाएगी। तो किसके आदेश होना चाहिए। तो पीसीओएम के आदेश से ओडीसी को केवल मंजूरी के साथ परिवहन के साथ ट्रेन से जोड़ने की अनुमति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 56। निम्न गति से ट्रेनों को बिना आइसोलेशन के चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 57। एंड टू एंड बीपीसी की वैधता कितनी होनी चाहिए। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लोडिंग पॉइंट से गंतव्य तक, यानी कि जहां उसका डिस्टिनेशन स्टेशन होगा, जहां से लोड हो गया और वो डिस्टिनेशन स्टेशन तक उसकी वैलिडिटी होती है इंड टू इंड बीपीसी के। क्वेश्चन नंबर है 58। पूर्व मध्य रेल में कितने मंडल है। तो 5 मंडल है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 मंडल कौन कौन है। तो सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 क्वेश्चन नंबर है, टीएसएल कार्य के दौरान ब्लॉक उपकरणों को किस स्थिति में रखा जाएगा और लॉक किया जाएगा। तो 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा, टीओएल स्थिति में।
और आज के लिए अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 60 है 60 नंबर। फील्ड टेलीफोन पर ब्लॉक प्राप्त करने के लिए अधिकृत इंजीनियरिंग अधिकारी किस रैंक से नीचे का नहीं होगा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि PWI रैंक से कम का नहीं होगा फील्ड टेलीफोन पर ब्लॉक प्राप्त करने के लिए। तो ये था 1 से 60 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह। मिलते हैं बाकी इसका शेष प्रश्न 61 से लेके 110। तो वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।